स्वागत है दोस्तों हमारा YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वीडियो है नायला पाकिस्तानी का, जो है चर्चा कर रहे हैं उसमें जो 133 देश में हमारा जो अभी अभी जन्माष्टमी जो भगवान श्री कृष्ण का पूजा होता है उसमें वो 133 देश में जो है बड़ी धूमधाम से 133 उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर। आइए हम लोग पहले वीडियो देखते हैं फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे। कंट्री है उनकी ना हिंदुज़म की, वो हमारे पास इंडिया है। और इंडिया एज अ स्टेट हम देखें तो वो कौन सी स्टेट है? स्टेट वो सेकुलर स्टेट है जहाँ पे हम मज़हब के को बलाए ताक रखते हुए सब जो मज़ाहिब हैं कोई रिलीजन नहीं है, उसका रिलीजन कोई नहीं है। मतलब जिस भी रिलीजन से बंदा होगा उसको उसके हकूक़ की फरामी ये स्टेट का उनका नज़रिया है। ठीक हो गया सर। तो दूसरी बात हम अगर करें उनके आज के त्यौहार इसलिए उनका मनाया जा रहा है क्योंकि जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखें हम जो भी कंट्रीज़ हैं वो सेकुलर हो चुकी हैं। मतलब उनका रिलीजन के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो उस तरह वो रिलीजन को एज अ टूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों के हकूक़ की बात करते हैं, उनको उनकी फरामी की बात करते हैं, बिला रंग नस्ल मज़हब ज़बान और कल्चर के वो उन लोगों को उनके हकूक़ की फरामी करते हैं। ठीक है कंट्री में भाई साहब को हम जो है जवाब दे सकते। देखो सर ऐसा नहीं होता है, होता ये है कोई भी चीज मार्केट में दिखता है वही बिकता है। आप जब भी अपना चेहरा दिखाते हैं, खास करके हम ये बात जो है पाकिस्तानी के लिए बोल, तो उस समय क्या है आप लोग जो है हमेशा जबरदस्ती किसी के ऊपर जो है अपना कल्चर थोपना चाहते। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे कि महिला जो है, महिला पे जो है आप लोग इतना ज्यादा पाबंदी, इतना ज्यादा बॉन्डिंग बना कर रख दिए हैं कि महिला वहाँ पे मतलब अपने आप को जो है बंधा हुआ महसूस करती है। ठीक है, और मर्द के लिए आप लोग बोलते हैं कि 4-4 शादी करना जो है एकदम जायज है, आप कर सकते हैं, लेकिन महिला नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? तो आप किसी भी चीज को ज्यादा अगर खींचेंगे, आपने कहा ना कि मौलवीलिज्म को जो है, मौलवी को जो है बैन किया गया, क्यों बैन किया गया उसका रीजन तो आप समझिए, उसके रीजन पे सही फैक्ट पे तो आइए। उसको इसलिए जो है बैन किया गया कि जो मौलवी है, मौलाना है, वो है उसको खींचते इतना ज्यादा है। और कोई भी चीज को, ये थिंकिंग आप लोग में नहीं होता है, आप लोग में होता है हिंदू ने कर दिया मुसलमान ने कर दिया, हिंदू ने कर दिया मुसलमान ने कर दिया। तो ये हुआ खींचने वाली बात और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। यूरोप में कभी मस्जिदें बंद हो रही है, कभी हिजाब पे बैन हो रहा है, कभी अल्लाह अकबर के नारों पे बैन हो रहा है। तो इस्लामिक वर्ल्ड एक पावर थी जो आज जो है बहुत सी पाबंदियों का शिकार है। लेकिन अगर हिंदुइज्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, सिर्फ एक ही इस पूरी दुनिया में मुल्क था हिंदुस्तान। ये धर्म यहाँ से निकल के 150 से ज्यादा मुल्कों में पहुंच गया और इस्लामिक कंट्रीज में अब सबसे ज्यादा इसको फॉलो किया जा रहा है। जी मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो अपने जब मजहब को दिखाते हैं। सोशल मीडिया सबसे अहम जो है, सोशल मीडिया पे एक चीज़ को जब दिखाया जाता है, हमारे बच्चों को दिखाया जाता है, हमारे बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। आप देखें जो राखी वाला वो त्यौहार मनाते हैं, हमारे छोटे बच्चे तकरीबन आप देखेंगे मना रहे होते हैं कि राखी है, लेकिन मुसलमान बच्चे राखी मना रहे होते हैं। आप देखें छोटे बच्चे कहते हैं, मैंने खुद सुना है कि आपने घरों में सुना होगा ना, राखी कहते हैं कि ये राखी बांधी हुई है, भैया को राखी बांध रहे हैं। तो देखें हमारे इस्लाम धर्म घर घर तक पहुंच रहा है। जी सबसे उनका जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वो सोशल मीडिया। जो देखें जहाँ दहशतगर्दी होती है मुसलमानों को कसूर ठहराया जाता है। अब इंडिया में कोई बम ब्लास्ट हो, चाहे इंडिया के आपस के डिफरेंसेस हो, सिख और इंडिया का मसला हो, तो सिर्फ पाकिस्तान मुसलमानों को, स्पेशली मुसलमानों को हर जगह दिखाते हैं मुसलमान ही खराब है। लेकिन अगर देखें आप डीपली स्टडी करें इस्लाम को, इस्लाम की स्टडीज़ को, तो इस्लाम अमन का और इमन का मजहब है। कोई रिलीजन बुराई नहीं सिखाता और इस्लाम तो वैसे भी कहते हैं कि इस्लाम जो है अमन का मजहब है। लेकिन पता नहीं कैसे समझ ही नहीं आई ये दहशतगर्दी और मुसलमान और इस तरह की चीजें जुड़ के इस्लामोफोबिया पे आज तक किसी लीडर ने बात नहीं की। इमरान खान ने एक दफा कहा था कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज के लीडर्स को मिलकर ये इस्लामोफोबिया पे बात करनी चाहिए, वरना जिस तरह से पाबंदियां मुसलमानों पे मगरिब में लग रही है, ऐसा लग रहा है कि 20 या 50 सालों के बाद वो तो किसी मुस्लिम की एंट्री नहीं करने देंगे। आप देखें अगर इमरान खान ने कहा, जो इमरान खान ने बात की इस्लाम के ऊपर जो बात करते हैं, आप देखें उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, उसकी हुकूमत को फ़ौरन से ख़त्म कर दिया गया। पहले तो था इमरान खान हर की नज़र में अच्छा था, ये था जब ने उस इस्लाम की बात किया है तो हमारे IMF की पाबंदियाँ, IMF जो देखें हम अमेरिका है जो हमारे ऊपर है, हमेशा अमेरिका जो करते हैं हम जो हैं गुलाम बन के रह गए हैं, क्योंकि हम जो मुसलमान की बात करने लगता है उसको मतलब इस दुनिया में नहीं रहने देते। जो है वहाँ पे अगर आपको दोस्तों सबसे पहले इन भाई साहब को हम काउंटर कर लेते हैं।
हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई आप जो दुनिया में अपना इमेज दिखाते हो, हमने कहा ना जो दिखता है वही बिकता है। आपका इमेज आप खुद अपने दिल पर हाथ रख करके ये चीज बताओ कि आपका इमेज सही है या आप जो सही कर रहे हो वो सही कर रहे हैं क्या। हर जगह कहीं भी अगर कोई भी किसी तरह का हमला होता है, किसी तरह का बात होता है, तो वहाँ पे जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है। तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते इस चीज का? इस चीज का आप लोग को विरोध करना चाहिए ना कि ये हमारा मजहब को बदनाम कर रहा है। उस समय आप लोग चुप बैठ जाते हैं, तो आप लोग विक्टिम का कार्ड खेलने लग जाते हैं। और आप बोल रहे थे कि इस्लाम धर्म को जो है डीपली फॉलो किया जाए तो ऐसा होगा ऐसा होगा। दूसरा कौन फॉलो करेगा? आप अगर इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं आप फॉलो करेंगे ना। दूसरा तीसरा को आप बोलेंगे कि फॉलो करने के लिए, क्यों है? आप फॉलो कीजिए। आप उस पे जो आदमी आपका मान के चलो जो भी आतंकवादी है जहाँ भी मिलता है वो जो है मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखता है, तो बाद में अगर आप लोग उसके अगेंस्ट में अगर हैं, क्यों आप अपने कब्रिस्तान में उसको क्यों दफनाने देते? तब तो मानेगा दुनिया की नहीं आप सही है, आपको बदनाम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन आप लोग उस वक्त जो अभी इजराइल में सबसे पहले इजराइल शांत बैठा था, अपने दिन दुनिया में लगा हुआ था, उस पर हमला किसने किया? हमास ने हमला किया। और उसने स्टार्टिंग में हमला किया तो आप लोग खुशियां मनाने लगे। अब इजराइल जो है उसको मार रहा है इतना ज्यादा, तो अब आप लोग को दर्द हो रहा है। उसी चीज को आप उसी टाइम में अभी जो आप आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं आवाज उठाए? कोई आपके धर्म का व्यक्ति दूसरे को मारे तो वो सही है, और दूसरे धर्म का जब अगर उस पर रिटिलेट करे, अपने आत्मरक्षा के लिए अगर बोले तो वो गलत हो गया, वो इस्लामी फोबिया हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सैला जी, मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा कि इस्लामी फोबिया नहीं हुआ, आपका बिहेव, आपका व्यवहार आपको जो है मतलब सुनिश्चित करता है कि आपके पड़ोसी के साथ कैसे रिलेशन होंगे। अगर आप गलत व्यवहार रखेंगे तो दूसरा इस्लामी ये सब छोड़ दीजिए, आपका आपके पड़ोसी के साथ नहीं जमेगा। चलिए आइए वीडियो देखें। लेकिन हिंदुइज्म की बात अगर हम करें तो ये एक हिंदुस्तान से निकलकर 133 कंट्रीज तक जा पहुंचा है। बात वहीं आ गई ना। अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है, अब इंडिया है, अब वहाँ पे उसकी इकोनॉमी उठा के देंगे, उसकी एक्सपोर्ट्स आपको उठा के देख लें, हर इंडस्ट्री उनकी आज यहाँ पे जा रही है, नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो नरेंद्र मोदी है, आई थिंक उनको बोलना आता ही नहीं आता। ठीक है, वो अपने हर प्लेटफॉर्म पे जाके उनको अपने कंट्रीज को डिफेंड कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं अपने कल्चर को बहुत लेके, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आप उर्दू में बात करते हैं, हालांकि उन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। आप चले जाएं, आप हमारा उर्दू नहीं, सॉरी, हिंदी में बात हमारा इसलिए इजलास होता है, आप ओआईसी के इस्लामिक हो जाए या उनका यूएन हो जाए, उनका भी होता है। वो क्या करते हैं, हम वहाँ पे जाके एक तो 3 पीस पहन के जाते हैं, उन्होंने अपना कल्चर को प्रमोट किया होता है। अब देखें, इमरान खान दौरे हुकूमत था, उसने क्या प्रमोट किया? आपका शलवार कमीज और पेशावरी चप्पल थी। वो जिधर भी जाता आपकी एक रिप्रेजेंटेशन थी आपकी। ठीक है, आपका उसने इस्लामोफोबिया एक्ट डे यूएन का मुतारिफ करवाया। पहले अंग्रेज मिलते थे, हेलो कहते थे, अब अंग्रेजों को सनातन धर्म और इंडियन कल्चर की अब नमस्ते कहते हैं। नमस्ते क्यों कहते हैं? आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपका मुल्क का, इसकी सब एक जो इनिशिएटिव है ना आपके इकोनॉमी का, मतलब रिलीजन अब इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। इंडिया ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हर जगह हिंदुइज्म को प्रमोशन मिल रही है। सिस्टम ऐसा, आप देखें ना, उनकी प्रोग्रेस देखें ना। देखिए, लॉजिकल है थोड़ी सी। अच्छा, इस्लामिक कंट्रीज में भी मंदिर अब बनाए जा रहे हैं। यूएई के अंदर जिस तरह से मंदिर बनाया गया, और बड़ी हिस्ट्री इस मंदिर की ये थी, स्टोन टेम्पल की, दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कि इसके लिए जमीन जो है मुसलमान ने दी थी। और हिंदुइज्म से दुनिया को डर नहीं लग रहा, कह रहे पीस प्रमोटिंग धर्म है, पीस प्रमोटिंग धर्म है, कन्वर्जन नहीं है, इट्स नॉट अ पीस। अब यूएई ने $6 बिलियन इन्वेस्ट करके आपको क्या कहते हैं, उसने टेम्पल बना के दिया इनको, हिंदू लोगों को। वो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को वो कर रहे हैं, बूस्ट किया उन्होंने। ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी को वैल्यूएट कर रहे हैं। उनका जहाँ पे फायदा नजर आएगा उन्होंने वहाँ पे अपने इन्वेस्ट कर देनी है। अब यूएई को कहाँ पे, यूएई आप हर लिहाज से हमसे ऊपर है वो। अब सऊदी अरब भी मंदिर बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। वहाँ पे अब तो शराब खाने भी खुल गए हैं, हर चीज़ ओपन है। वहाँ पे पहले आपके लेडीज वगैरह नहीं कहीं जा सकती, अब वो जा सकेंगे, ड्राइविंग कर सकती हैं, वो ट्रैवल सेपरेट एक एज अलोन पर्सन वो ट्रैवल कर सकती हैं अराउंड द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल। सो हम इसको कहाँ जा रहे हैं, क्या क्यों उनका इकोनॉमिक हर चीज़ उनकी स्ट्रॉन्ग है हमसे। सर, हिंदुइज्म में लोग इस बात पे भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम किसी को कन्वर्ट नहीं कराते, हिंदू पैदा ही हिंदू होता है, हम कन्वर्जन नहीं करवाते। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? इस बात से अगर मैं एग्री कहूँ तो मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। इसी वजह से देखिए दोस्तों, ये सर जो अपना बात रख के गए हैं, नहीं साहब, आप में कोई अच्छाई अगर होगा, अगर आप में कोई अच्छाई होगा तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। अगर आप में सब बुराई ही बुराई है, आप खुद सोचो ना कि आप किसी बुरे लोगों से जो बुरा बिहेव रखता हो, उनका बोलने का लैंग्वेज अच्छा ना हो, वो हमेशा दूसरे के साथ गलत व्यवहार ट्रीट करता हो, आप क्या उनसे अच्छा रिलेशन रखना चाहेंगे? आप उनसे अपना संबंध रखना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। तो आप पाकिस्तानी का संबंध आप खुद देखिए ना, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या
आपके वापस के संबंध जब भी देखो तब भी बोलते हैं मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हवाई बातें करते हैं। तो कैसे चले? तो आपसे क्यों लोग अच्छे रिलेशन बनाना चाहेंगे? नहीं बनाना चाहेंगे, वो आपसे नफरत करेंगे। और यही हो रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और जहाँ तक साइला ने कहा सनातन धर्म में जो जन्म लेता है वो रियल में सनातन, ये बात बिल्कुल 110% फैक्ट है। क्योंकि हम लोग में जैसे ही हमारे जो कुल में जन्म ले लिया, हमारे परिवार फैमिली में जन्म ले लिया, तो उसके साथ कोई नया कुछ ये नहीं होता है कि उसको हिंदू बनाएंगे। वो ऑलरेडी हिंदू हो, वो ऑलरेडी सनातनी हो। तो इस बात से हम 110% एग्री करते हैं। आप करे न करे वो आपकी मैटर है, वो आपका चॉइस है, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे इफ यू डोंट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुइज्म और इस्लामोफोबिया पे बात करें। हिंदुइज्म सिर्फ हिंदुस्तान में था, जिसको आपको समझ लें कि बहुत पुराना धर्म भी माना जाता है, इस्लाम से पहले का है, लेकिन आज उसको 133 कंट्रीज़ में सर मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जगह अगर इस्लाम की बात करें, हर कंट्री में हमारे पर पाबंदियाँ, कहीं कहते हैं मस्जिदें बंद कर दो, कहीं कहते हैं अल्लाह अकबर के नारे न लगाओ। तो हिंदुइज्म और इस्लाम के बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली जब हम इस्लाम पे प्रॉपर अमल करेंगे जी, वो कहते हैं ना कि जब मुसलमान मतलब कि उनका नाम था तो हर जगह पे कोई भी नहीं कह रहा था कि आप इधर पाबंदी लगाएं। एक बहुत बड़ा नाम था। हाँ, हम पस्त हो गए हैं, हर एक से मार खा रहे हैं, इस्लाम से दूर हैं, इस वजह से हमें हर कोई मार रहा है। अगर हम इस्लाम पे पूरे हो जाएं, अल्लाह पे यकीन रखें, तो हमें कौन कह सकता है? ये तो हमारी कमजोरी है ना। ठीक हो गया। हाँ, इस वजह से हम मार खा रहे हैं और कोई किसी की हिम्मत नहीं है हमें कहने की। और हिंदुइज्म जो है वो हर जगह प्रमोट हो रहा है, इस पे क्या है? मतलब देखें ना, आप एक चीज़ सेक्स है, सेक्स के लेवल आप लिबास अच्छा पहनेंगे। सर, धर्म का सियासत से क्या ताल्लुक हो सकता है? रिलीजन जो होता है वो तो पीस सिखाता है। रिलीजन में जो है ना इंसानियत भी है, उसके साथ आपका जो है औरतों का हिजाब है। अगर औरतें हिजाब में होंगी तो ये चीज़ें नहीं ना होंगी। माशरे में जो वल्गैरिटी है, देखे ना, हम शुरू में स्टार्टिंग में ही कहे ना कि औरत के ऊपर पूरे बॉन्डिंग। अभी ये भाई साहब वही बात कर रहे हैं कि औरत को हिजाब में रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। अरे मेरे भाई, तुम खास करके अगर मैन हो ना, आदमी हो ना, तुमको अगर मान के चलो 2 घंटा का टास्क दे दिया जाए कि तुम हमेशा घूंघट में रहो, तुम्हारा स्थिति क्या हो जाएगा? चल नहीं पाओगे सड़कों पे। जितना औरत बर्दाश्त करती है, जितना औरत सहती है, तुमसे नहीं हो पाएगा। और फिर भी तुम बोल रहे हो कि उसको हिजाब करके रहना चाहिए, नकाब में रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। अरे भाई, बहुत हद तक ठीक है, ये सब ठीक अपने जगह पे है, लेकिन हमेशा इस चीज का बॉन्डिंग बनाओगे, हमेशा उसके ऊपर प्रेशर बनाओगे, लोड बनाओगे, तो वो और यही हो रहा है आपके पास, आपके साथ यही हो रहा है, ऊब जा रही है। चलिए वीडियो देखते हैं। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उस वक्त भी बुतों की पूजा हो रही थी, और अब भी वही चीज़ दोबारा हो रही है। अच्छा, ये इसलिए हो रहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बारे में पहले से फरमा दिया था कि ये चीज़ें चलेंगी, हिंदुइज़्म फैलेगा। हाँ। अब हिंदुओं की बस एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वहाँ पे दुबई में मंदिर बन चुके हैं, तो इसलिए कि भाई इस्लामिक कंट्री है दुबई, लेकिन उन्होंने जब देखा कि भाई हिंदू ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी सारी बेस ही इंडियंस पे कर दी है। क्योंकि मैं खुद भी अबू धाबी में 5 साल वर्क करके हैं, तो सारे वहाँ पे इंडियंस हैं। हाँ। इंडियंस मैंने देखा है वहाँ पे, हर चीज़ में तंजीम बना दी, फलानी नेटवर्क, वो तो सबके सामने है ना। तो उस लिहाज से अब वो हम पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई ये तुम लोगों ने किया, तुम पाकिस्तानी बम ब्लास्टर हो। हालांकि हमारा नाम बीच में नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही हमें मतलब रगड़ दिए गए। मतलब हिंदुइज्म से उनको खौफ नहीं है, और जहाँ पे मुसलमान उन्होंने अभी होते तक ये हैं, हैपनिंग नहीं ना की। जब वो हैपनिंग करेंगे तो जरे उनसे तो भी मुसलमानों ने बैड हैपनिंग्स की हुई हैं। और इसी तरीके से उन्होंने भी मुसलमानों के साथ बहुत कुछ किया। कुरान मजीद के साथ उन्होंने कई मरतबा उसकी बेहरमती की। रिलीजन के बारे में कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, ऐसा नहीं है जैसे, लेकिन इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया है, बहुत पाबंदियां आ रही हैं। राम के लिए तो नहीं ना किया, राम का कोई बुत तो नहीं ना तोड़ा। बुत तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तोड़े ना। अच्छा, इन लोगों ने तो नहीं तोड़े। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ। उन्होंने तो कुरान जलाया आपके सामने। क्यों? उनको पता है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, इस वजह से वो जल रहे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्यों वैल्यू नहीं है? बिकॉज वो कहते हैं कि पाकिस्तानी आर टेररिस्ट। मसला ये उनके दिमाग में आया। हालांकि अफगानी है, अफगानियों ने ये सब हरकतें की हैं, लेकिन नाम हमारा भी लगा। अफगानियों ने आपके जब अमेरिका ने जंग की थी 9/11, तो अफगानियों ने कहा नहीं था कि आओ जहाद करो। लेकिन फिर उसामा बिन लादेन यहाँ से मिला था ना, इस वजह से हमारा नाम आ गया ना। हाँ, वो इधर से उसामा बिन लादेन को भी वो पाकिस्तान के चूड़ियाँ पहन के सोया हुआ था। पाकिस्तानी फ़ौज को मैं कहूँगा कि भी बॉर्डर पे इतनी तुमने खुले आलम छोड़े कि अभी भी पाकिस्तान में सारे अफगानी आबाद हैं। आप उनको भिजवाओ वापस। बहुत सी तंजीमें आज भी आपको यूएस सारी कह रहा है कि पाकिस्तान पूरी में दुनिया में बगैरती दिखा दी, आपके नाम पे आपको छुरा घोंप दिया। वो मुसलमान भाई
वो आप उसकी खिदमतें कर रहे हो, अभी भी उनको रोटियां खिला रहे हो बैठ के, तो फिर आप कहीं चलिए दोस्तों, वीडियो लगभग समाप्त हो गई है। पहला आप एक बात हमको बताइए कि बाकी कौन से कंट्री का मुसलमान है जिसको बदनाम, वो दुनिया में बदनाम है, केवल मुसलमान को छोड़कर। आप बताइए, जो किसी भी अरब कंट्री हो या किसी भी देश हो, कौन सा मुस्लिम ऐसा होगा जिसको कपड़ा खोल करके उनका तलाशी लिया जाता? एक का नाम आप बताइए। लेकिन पाकिस्तान का जो कोई भी होता है, उसका प्राइम मिनिस्टर तक का, उसका जो नेता होता है, उनका कपड़ा खोल करके उनको सिक्योरिटी चेकिंग किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान को बैन किया गया। क्यों? क्योंकि इनका हरकत जो है ना, इंसानियत के लायक नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मौका मिले दोस्तों तो एक बार जो है भाई को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो हम आपके लिए जो है हमेशा लाते रहते हैं। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।